हेलो गाइस, लेकर आ गया हूं आपका चहीते फेवरेट एनीमे जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसका नाम है डिटेक्टिव कोनन AKA केस क्लोज और इसका जेनर है एडवेंचर, मिस्ट्री, कॉमेडी, डिटेक्टिव, पुलिस और शोनेन। ये एनीमे सन 1996 में रिलीज हुआ था और इस मास्टरपीस का राइटर है गेसो आयोयामा। आई होप कि आप लोग कामनोशी की तरह इस एनीमे को भी सपोर्ट करोगे। और एक बात बता दो कि इन लोगों का IQ लेवल जो है ना, बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, ऑलमोस्ट सेम ही कह सकते हैं। कामनोशी की तरह ये भी काफ़ी कम उम्र से डिटेक्टिव कर रहा है, बहुत जल्द ही केस को सॉल्व कर देता है। और ख़ास बात तो ये है कि कोनन तो अभी हाई स्कूल स्टूडेंट है, इसलिए इस एनीमे को और भी ज़्यादा रोमांटिक बनाता है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक भाई पूरा देखना, तभी तो समझ में आएगा ये एनीमे। मैं मिलता हूँ वीडियो की एंड में, सो बिना टाइम पास किए लेट्स बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारे रिच लोग बातें कर रहे होते हैं, पार्टी कर रहे होते हैं और एक हैंडीकैप ओल्ड मैन व्हील चेयर पे बैठा होता है और वो भी मजे कर रहा होता है। वहां से एक बंदा अपने घर पे जाके अंदर से डोर को लॉक कर देता है और एक हट्टा कट्टा बंदे को देखते हैं जो कि एक रस्सी को कस के बांध देता है और रस्सी को पकड़ के वहां से जाने लगता है और बालकनी में कूद जाता है और अंदर जाके वो बंदे को गन से शूट कर देता है। और सारे लोग ये आवाज़ सुन के वहाँ भागने लगते हैं और देखते हैं वो बंदा मर चुका है, किसी ने उसे गोली मार के चला गया है। और उसके बाद वहाँ पुलिस भी आ जाते हैं। वो व्हील चेयर में बैठा ओल्ड मैन कहता है, थोड़ा सीरियस हो जाओ इंस्पेक्टर मिगुरे, कितने टाइम तक तुम मेरे गेस्ट को हिरासत में रखोगे? तुम्हारा ये फ्रूटलेस इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। इंस्पेक्टर मिगुरे कहते हैं, वो विक्टिम भी तो तुम्हारा पार्टी का एक गेस्ट था ना, वो यात्सुबिशी बैंक का प्रेसिडेंट यामाजाकी थे, प्लीज थोड़ी देर पेशेंस रखो। वो ओल्ड मैन कहता है, तुम्हारा कहना है कि हमारे यहाँ का कोई एक रेस्पॉन्सिबल है ये सब के लिए? तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट डिटेक्टिव कोनन शिमिची कुडो एंट्री करता है, बोलता है, हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, डोर अंदर से लॉक था। वो किलर थर्ड फ्लोर के विंडो से एंटर करा है और मार के वहीं से वापस चला गया है और विंडो के नीचे कोई फुटप्रिंट्स भी नहीं मिला है, जो कि पता चलता है कि ये काम अंदर का ही है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, नॉनसेंस, एक विंडो से दूसरे विंडो तक ऑलमोस्ट 10 मीटर है, एक से दूसरे पर जंप करना इम्पॉसिबल है। तभी हमारा शिनिची कुडो कहता है, अगर किलर ने वो विंडो पर जाने के लिए रूप का उपयोग किया है तो बरामदे में से 2 मीटर से भी कम दूरी होगा वो कमरा जाने के लिए जहाँ पर यामाजाकी थे। वो ओल्ड मैन कहता है, क्या बचकाना हरकत है, तो वो किलर वहाँ से कैसे चला गया? वैसे तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो रूप के किनारे तक 2 मीटर तक छलांग लगा सके, जो केवल 10 सेंटीमीटर बाहर चिपकी हुई है। फिर हमारा शिनिची कुडो कहता है, किलर ने कमरे से बाहर निकलते समय रस्सी को चिपकाया था और उसी में बरामदे पर गया और फिर वापस लौटने में रस्सी का उपयोग करा है। इंस्पेक्टर मिगुरे पूछते हैं, लेकिन फिर बाद में बरामदे से रस्सी कैसे हटाया? शिनिची बताता है, सिंपल है इंस्पेक्टर मिगुरे, रस्सी के एक कोने पर एक छड़ी बांधी गई थी और बरामदे से अटैच थी और खींचने पर यह आसानी से खुल गया। बरामदे का जांच करो, उसमें रस्सी का निशान मिल जाएगा। इंस्पेक्टर मिगुरे पूछते हैं, लेकिन यामाजाकी बंद कमरे के अंदर क्या कर रहे थे? मिगुरे अंकल, तुम ना डिब्बे वाले कमोड पे डुबकी लगा दो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? हर बात इस बच्चे से पूछनी है। लेकिन हमारा शिनिची कुडो कहता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि किलर ने उसे दरवाजा लॉक करके अंदर वेट करने को कहा था, क्योंकि उसके पास कुछ सीक्रेट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन था उसको बताने के लिए। वो ओल्ड मैन बोलता है, मैं तुम्हारा बातों से परेशान हो चुका हूँ, बताओ मेरे दोस्त यामाजाकी को घर में घुस के किसने मार डाला? हमारा शिनिची कहता है, केवल एक ही बंदा है जो इस घर के लेआउट को अच्छे से जानता है और बिना सस्पिशन से ये काम कर सकता है, वो पर्सन है। और सारे जानने के लिए रेडी हो जाते हैं। शिनिची हाथ दिखा के बोलता है, वो पर्सन है और कोई नहीं बल्कि तुम ही हो बुढ़ाओ। और वो ओल्ड मैन बोलता है, तुम मजाक कर रहे हो ना, मेरे पैर अभी तक ठीक भी नहीं हुए हैं। शिनिची बोलता है, ओह तो ये बात है, हर बात की सच्चाई होती है। और वो वहाँ रखा हुआ एक ग्लोब को इस बुढ़ाऊ की तरफ फेंक मारता है और ओल्ड मैन तुरंत ही खड़ा हो जाता है। शिनिची बोलता है, आपके पैर 3 महीने पहले ही ठीक हो गया था, है ना इंस्पेक्टर मिगुरे? और इंस्पेक्टर मिगुरे कहता है, आपके फिजिशियन ने सब कुछ बता दिया है और हम ये भी जानते हैं कि तुम और यामाजाकी फाइनेंशियली डील करते थे। ये सुन के ओल्ड मैन भागने लगता है, लेकिन तभी शिनिची वो ग्लोब को एक किक दे मारता है और वो सीधा जाके वो ओल्ड मैन की सर पे लगता है और वहीं पर वो नॉकआउट हो जाता है और उसे खून की जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर मिगुरे शिनिची को हेल्प करने के लिए शाबाशी देते हैं। उसके बाद देखते हैं शिनिची सो रहा होता है और अचानक से कमरा हिलने लगता है, जैसे कि कोई अर्थक्वेक आ गया हो। देखते हैं एक बूढ़ा आदमी गिर गया होता है,
उसका नाम है प्रोफेसर अगासा। शिनिची बोलता है मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो प्रोफेसर अगासा। वो बूढ़ा आदमी बोलता है मैंने सोचा तुम्हें जल्द ही जगा दूं, ये अलार्म से भी बेटर है ना। उसके बाद शिनिची वो बूढ़ा को फर्स्ट एड करता है और ये बक। शिनिची पूछता है तुम ये क्या टेस्ट कर रहे थे। वो बूढ़ा बोलता है किसी को बताना मत, तेरे और मेरे बीच में ही रहने चाहिए। ये एक पर्सनल मोबिलिटी रॉकेट है, एक बार ये काम कर गया तो ट्रैफिक जाम होगा ही नहीं और मैं मालामाल हो जाऊंगा। उसके बाद देखते हैं एक बंदा न्यूज़पेपर के शिनिची को फाइट पे फाइट मार रहा होता है, क्योंकि शिनिची सारे केस को सॉल्व कर रहा होता है और इस बंदे के पास एक भी केस नहीं आ रहा होता है। और फिर उस डिटेक्टिव का लड़की आ जाती है। अगले सीन में देखते हैं शहर की हर जगह चारों ओर बस एक ही नाम चल रहा होता है, शिनिची कुडो एक हाई स्कूलर डिटेक्टिव। और शिनिची को मॉडर्न शेरलॉक होम्स भी कह रहे होते हैं और लड़कियां तो भाई सुन के ब्लश कर रहे होते हैं। और ये सुन के हमारा शिनिची तो हवा में उड़ रहा होता है। फिर वो डिटेक्टिव की बेटी आ जाती है, नाम है रैन मोरी। शिनिची बोलता है तुम इतने गुस्से में क्यों हो। रैन बोलती है मेरे डैड को तुम्हारी वजह से काम नहीं मिल रही है, पर मुझे कोई दुख नहीं है। तो शिनिची कहता है तुम्हारा डैड अच्छे से काम नहीं करते। तो भाई रैन एक खंबे को मुक्का मारती है और उसमें तो क्रैक आ जाती है और शिनिची तो भाई शॉक्ड। उसके बाद उसके पास एक फुटबॉल आता है और वो एक शॉट में गोल कर देता है। तो रैन बोलती है तुम सोकर क्लब में क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते, वहाँ तुम सोकर हीरो बन जाते। पर शिनिची कहता है मुझे शेरलॉक होम्स की तरह बड़े डिटेक्टिव बनना है और बुरे लोगों को पकड़ने में कितना मजा आता है पूछो ही मत। ये सोकर बस डिटेक्टिव वर्क के लिए सीखा हूँ। मुझे लोग मॉडर्न शेरलॉक होम्स मानते हैं और फैन कुछ लेटर भी सेंड कर रहे हैं। तो रैन कहती है तुम हमेशा लड़कियों को फ्लर्ट करते हो, पर कम से कम एक फेवरेट तो चूज कर लेते। तो शिनिची रैन की तरफ घूरने लगता है। तो रैन पूछती है तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। और फिर रैन प्रोमिस याद दिलाता है अगर वो कराटे टूर्नामेंट में फास्ट आती है तो शिनिची उसे ट्रॉपिकल लैंड ले जाने का वादा करा था, लेकिन शिनिची ये बात भूल चुका था। तो रैन उसे पैर से मारने लगती है और शिनिची डॉज करके नीचे बैठ जाता है। जो देखना था देख लेता है। तो रैन उसे एक किक दे मारता है और वो दूर जाके गिरता है। उसके बाद एक लड़की को देखते हैं जो कि रो रही होती है। उसके बाद ट्रॉपिकल लैंड में देखते हैं सस्ता कलिया ढोलू बोलू के रूप में दो लड़का और एक लड़की, ये तीनों रोलर कोस्टर के अंदर फ्री में घुसने का प्लान बनाते हैं। उसके बाद शिनिची और रैन भी रोलर कोस्टर की ओर जाने लगते हैं। शिनिची देख के बोलता है आजकल की बच्चे भी ना। और फिर शिनिची रैन को कहता है शेरलॉक जब अपना असिस्टेंट से पहली बार मिला था तो हैंडशेक में पता लगा लिया था कि वो एक मिलिट्री डायरेक्टर के तरफ से अफगानिस्तान में था, ठीक ऐसे। और वो एक लड़की के हाथ मिला के बोलता है तुम जिम्नास्ट क्लब से हो है ना। वो लड़की बोलती है तुम्हें कैसे पता। तो शिनिची रैन को कहता है ये हॉरिजॉन्टल बार पर काम करती है इसलिए इसका हाथ ऐसा है। रैन कहती है लेकिन टेनिस खेलने से भी तो ऐसा होता है। तो शिनिची कहता है उसकी स्कर्ट हवा से उड़ी तो मैंने देख लिया था कि उसकी थाई पर काली निशान है। ऐसे तभी होता है जब कोई पैरेलल बार पर काम करे, समझ गई ना। तो रैन कहती है हाँ समझ गई, अब हाथ छोड़ो। और उसके बाद रैन शिनिची को ले जाता है और वो तीनों बच्चे अंदर आ चुके हैं, बट रास्ता उनको नहीं पता है। दूसरी ओर शिनिची और रैन रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हैं, बट शिनिची शेरलॉक होम्स के बारे में बोल रहा होता है। तो रैन गुस्सा होकर चुप रहने को कहती है और लव करने की कॉन्फेस करती है। तो शिनिची भी लव यू कहता है। तो रैन हंसने लगती है, कहती है मजाक कर रही थी, मतलब कि शिनिची का कट गया। और रोलर कोस्टर पर कुल मिला के 8 लोग बैठे हैं। पहले जिम्नास्ट और उसके दोस्त, और सेकंड शिनिची और रैन, और थर्ड एक कपल, और 4 नंबर है 2 अननोन बंदे। उसके बाद रोलर कोस्टर चलने लगता है और जब रोलर कोस्टर माउंटेन के अंदर जाता है तो अंधेरा हो जाता है। तो शिनिची के मुंह पे कुछ आके लगता है और ये तीनों बच्चे के पास एक चीज गिरता है और कुछ मोती टाइप चीज गिरता है। और जब रोलर कोस्टर बाहर आता है तो देखते हैं एक बंदे के सर गायब होता है और पुलिस भी आ जाते हैं। और शिनिची उन बच्चे के पास जाता है और एक अननोन बंदा कहता है हमें इसे कोई लेना देना नहीं है, क्या हम यहाँ से जाए। तो शिनिची कहता है कोई नहीं जाएगा यहाँ से, ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन है, वो किलर रोलर कोस्टर पर ही था। रैन पूछता है कहाँ चले गए थे शिनिची। तो सबको पता लग जाता है कि ये वो फेमस डिटेक्टिव है। उसके बाद इंस्पेक्टर मिगुरे बताता है तुम और रैन खून नहीं कर सकते तो 5 सस्पेक्ट बचे हैं, आगे 2 उसका दोस्त और पीछे 2 जो अननोन काला कोट और बगल में उसकी गर्लफ्रेंड। सबका सेफ्टी गार्ड नीचे था तो उसके पास बैठी उसका गर्लफ्रेंड ही उसे मारा है। एक काला कोट कहता है चलो जल्दी सर्व करो, मेरे पास टाइम नहीं है। शिनिची उसे देख के सोचता है, इसे देख के लगता है कि ये एक मर्डरर है, लेकिन ये है कौन। और उसकी गर्लफ्रेंड से पर्स से एक चाकू मिलता है। वो जिम्नास्ट लड़की कहती है तुमने उसे क्यों मारा। वो काला कोट कहता है खूनी मिल गया है ना, क्या हम जा सकते हैं। और इंस्पेक्टर मिगुरे उसकी गर्लफ्रेंड को तहकीकात के लिए ले जाने के लिए कहता है। तभी शिनिची कहता है उस लड़की ने मर्डर नहीं किया है। इंस्पेक्टर मिगुरे बोलता है तो फिर किसने किया। शिनिची हाथ दिखा के कहता है इसने, और सारे शॉक्ड हो जाते हैं।
वो जिम्नास्ट लड़की कहती है ये झूठ है, चाकू तो उसकी गर्लफ्रेंड के बैग में मिला है ना। शिनिची कहता है उस चाकू से किसी आदमी का सर नहीं काटा जा सकता और एक लड़की तो ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तुम चाहती थी कि मर्डर का इल्जाम उस पर आए, इसलिए तुमने उसके बैग पर चाकू डाल दिया था। और इंस्पेक्टर मिगुरे कहता है वो रोलर कोस्टर के पहले बैठी थी, इसलिए ये वो नहीं कर सकती। शिनिची बोलता है कर सकती है, रोलर कोस्टर के स्पीड से पियानो वायर स्टील रिंग से ये काम किया जा सकता है। और वो लोग रोलर कोस्टर पर बैठ जाते हैं। शिनिची किलर की जगह बैठा होता है और इंस्पेक्टर मिगुरे विक्टिम की जगह। शिनिची कहता है मैं सेफ्टी गार्ड लगाने से पहले एक ऐसा बैग लगा देता हूँ और ऐसे निकल सकता हूँ, और फिर एक रस्सी जिसमें हुक लगा हुआ हो और इसमें पहले से फंदा बना हुआ हो, और मैं सेफ्टी गार्ड पर पैर रखता हूँ और फिर मैं विक्टिम के गले पर यह फंदा डाल देता हूँ और मैं इस हुक को रेल पे लगा देता हूँ, तो ये बाकी काम हो जाएगा। और जिम्नास्ट होने के नाते ये काम आसानी से कर सकती है। वो लड़की कहती है बकवास मत करो, तुम्हारे पास क्या सबूत है। तो शिनिची नेकलेस के बारे में पूछता है और वो लड़की तो घबरा जाती है और शिनिची नेकलेस और हुक दिखा के कहता है क्या ये वही है ना। और एक तुम्हारा आंसू, तुम्हें पता था वो मरने वाला है इसलिए रो रही थी है ना, और वो आंसू मेरे मुंह पर पड़ा, अगर टेस्ट करेंगे तो पता लग जाएगा। तो वो लड़की कन्फेस कर देती है कि वो ही खूनी है। वो लड़की कहती है वो विक्टिम उसका कॉलेज का बॉयफ्रेंड है, ये नेकलेस उसी ने ही दिया था, उस विक्टिम ने इसे धोखा दिया था इसलिए उसे मार दिया। और पुलिस वो लड़की को ले जाते हैं और उसके बाद रैन रोते ही जा रही थी तो शिनिची उसे शांत करवाता है। उसके बाद शिनिची देखता है वो काला कोट बंदा भाग रहा है तो शिनिची उसका पीछा करने भागता है, लेकिन रैन को लगता है कि वो शिनिची को और कभी नहीं देख पाएगा, जैसे कि वो आज आखिरी बार देख रहा है। और देखते हैं एक रेड कोट बंदा वेट कर रहा होता है और फिर काला कोट भी आ जाता है और शिनिची देखता है ये लोग करोड़ों की सौदा कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा काला कोट आके एक रॉड से शिनिची को मार के बेहोश कर देता है और कहता है इसे पीछा करने की मौका क्यों दिया। तो वो काला कोट 2 शिनिची को गोली से मारने की कहता है, तो वो काला कोट 1 कहता है रुको, आसपास पुलिस भी होंगे, इसे मारने के लिए दूसरा भी तरीका है। और वो एक बॉक्स निकालता है जिसमें पील होता है, बोलता है ये नया जहर पानी भी नहीं मांगता, लेकिन इंसान पर टेस्ट नहीं किया है। और वो शिनिची को पील खिला के भाग जाते हैं और शिनिची तड़पने लगता है। और यहीं पर जो है हमारा शानदार सा एपिसोड खत्म होता है। क्या शिनिची इस जहर से बच पाएगा या फिर मर जाएगा? क्या वो दो बंदे कौन थे? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे आने वाले एपिसोड को देखने के लिए इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट पार्ट। और मैं आपको बता दूं कि मैं फिलर एपिसोड को बिल्कुल भी कवर नहीं करूंगा। अगर आपका कोई फेवरेट एपिसोड होगा फिलर में से तो वो भी नहीं। ओके, तो मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अरिगाटो।